2026 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस के जस्ट पहले एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल क्लैश देखने को मिला है जहां फेडरल स्ट्रक्चर, इलेक्शन कमीशन की पावर्स और स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी तीनों एक दूसरे के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। पूरी कंट्रोवर्सी का सेंटर है ममता बनर्जी का वो डिटेल लेटर जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को लिखा, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रीसेंट ट्रांसफर ऑर्डर्स को आर्बिट्ररी और डीप कंसर्न्स का मैटर बताया। ये इशू तब स्टार्ट हुआ जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 15 और 16 मार्च 2026 को कुछ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल ऑर्डर पास किए, जिसमें वेस्ट बंगाल के टॉप ब्यूरोक्रेट्स, चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती, डीजीपी पीयूष पांडे, कोलकाता पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार और होम सेक्रेटरी जगदीश प्रसाद मीना को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया या उनको इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज से रिमूव कर दिया गया। कमीशन ने जस्टिफिकेशन दिया कि ये स्टेप फ्री और फेयर इलेक्शंस इंश्योर करने के लिए लिया गया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इसे एक तरह का यूनिलेटरल इंटरवेंशन बताया। अपने लेटर में ममता बनर्जी ने लिखा, आई एम कंस्ट्रेन्ड टू राइट विद रिगार्ड टू द रीसेंट ऑर्डर्स इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेटेड 15 मार्च एंड 16 मार्च 2026 directing the transfer and unilateral placement of several senior officers of the state administration। ये लाइन ही दिखाती है कि ये कोई रूटीन कम्युनिकेशन नहीं था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्शन था। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि ये ट्रांसफर्स बिना किसी कोजेंट रीजन के किए गए हैं एंड विदाउट एनी एलिगेशन ऑफ वायलेशन, मिसकंडक्ट और लैप्स इन रिलेशन टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर लीगल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को वाइड पावर्स देता है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। ममता बनर्जी ने भी अपने लेटर में ये एक्सेप्ट किया कि आर्टिकल 324 के अंडर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 सेक्शन 13 सीसी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 28A के थ्रू इलेक्शन ड्यूटी पर लगे ऑफिसर्स कमीशन के कंट्रोल में आ जाते हैं। उन्होंने लिखा, इट इज वेल रिकॉग्नाइज्ड दैट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 324 officers engaged in election related duties are deemed to be on deputation to election commission during the election period। लेकिन यहाँ से उनका कोर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है कि पावर्स होना और उनका यूज करने का तरीका अलग चीज है। ममता बनर्जी ने कहा कि हिस्टोरिकली इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन किया है। हिस्टोरिकली ड्यूरिंग द प्रीवियस इलेक्शंस द कमीशन व्हाइल एक्सरसाइजिंग दीज पावर्स हैज कंसिस्टेंटली कंसल्टेड द स्टेट गवर्नमेंट एज अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशन। ये लाइन एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल हाईलाइट करती है और वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। उन्होंने एक प्रैक्टिकल मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन किया और कहा, इन प्रैक्टिस द कमीशन वुड रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू फर्निश अ पैनल ऑफ 3 ऑफिसर्स from among whom it would select an officer to fill the vacancy arising from any contemplated transfer। मतलब ये एक established convention था जिसमें स्टेट की इन्वॉल्वमेंट होती थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी के अकॉर्डिंग ये पूरा प्रोसेस बाईपास कर दिया गया। उन्होंने इस बात पर भी डीप कंसर्न एंड सरप्राइज एक्सप्रेस किया कि ये सब कुछ विद इन आवर्स ऑफ द प्रेस रिलीज अनाउंसिंग द जनरल इलेक्शन टू द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली 2026 हो गया। इस टाइमिंग को लेकर पॉलिटिकल सस्पिशन भी नेचुरली रेज होता है, क्योंकि जब इलेक्शन अनाउंस होता है तभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है और इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल स्ट्रेंथन होता है। पॉलिटिकल नैरेटिव यहाँ और एग्रेसिव हो जाता है जब ममता बनर्जी ने पब्लिक रैलीज में इलेक्शन कमीशन और रूलिंग पार्टी पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि ये एक्शन एंटी वुमेन है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती एक वुमेन ऑफिसर है। उन्होंने कहा, दे चोज द आवर ऑफ द मिडनाइट टू रिमूव नंदिनी चक्रवर्ती, द चीफ सेक्रेटरी एंड अ बंगाली वुमेन, विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट। इट गोज टू शो हाउ एंटी वुमेन दे आर। साथ ही उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि कॉम्पिटेंट नॉन बंगाली ऑफिसर्स को भी हटा दिया गया, जिससे उन्होंने एक और एंगल इंट्रोड्यूस किया, रीजनल आइडेंटिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस का। बनर्जी का कहना है, आवर होम सेक्रेटरी इज अ नॉन बंगाली पर्सन। हिज रिमूवल रिफ्लेक्ट्स द डीप डिस्डेन दे हैव फॉर एफिशिएंट ऑफिसर्स ऑफ बंगाल। उनका शार्प पॉलिटिकल अटैक तब आया जब उन्होंने कहा कि कमीशन हैंड पिकिंग ओनली दोज हु आर विलिंग टू डू द बीजेपी बिडिंग है। ये एलिगेशन डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी पर टारगेट करता है और इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी को क्वेश्चन करता है, जो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव इशू है। दूसरी तरफ सेंटर और इलेक्शन कमीशन का स्टैंड भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और पार्लियामेंट में उसके डिसीजंस का क्वेश्चन करना इनएप्रोप्रिएट एंड अनप्रोडक्टिव है। कमीशन का कहना है कि ये ट्रांसफर्स इसलिए किए गए ताकि इलेक्शंस पीसफुल और वायलेंस फ्री हो। ये पहली बार नहीं है जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से पहले ब्यूरोक्रेटिक रीशफल किए हो। इंडिया में ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, स्पेशली उन स्टेट्स में जहाँ इलेक्शंस पॉलिटिकली सेंसिटिव होते हैं। कमीशन का रीजनिंग होता है कि अगर कोई ऑफिसर लॉन्ग टाइम से एक जगह पोस्टेड है या उसकी इम्पार्शियलिटी पर डाउट है तो उसे हटा दिया जाए। लेकिन यहाँ जो डिफरेंस ममता बनर्जी हाईलाइट कर रही है वो है प्रोसेस और कंसल्टेशन का एब्सेंस।
उन्होंने अपने लेटर में क्लियरली लिखा कि ये स्टेप आर्बिट्ररी मैनर में लिया गया और विदाउट सीकिंग अ पैनल ऑफ ऑफिसर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट था। ये एक प्रोसीजरल डिविएशन का एलिगेशन है जो लीगल डिबेट का कोर बन सकता है। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि ऐसे यूनिलेटरल एक्शंस अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आवर डेमोक्रेटिक पॉलिटी दैट फॉर्म्स अ बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल जजमेंट से अलाइन करता है, जहां कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर माना गया है। लेटर का टोन एंड तक इक्वली स्ट्रांग रहता है। ममता बनर्जी ने कंक्लूड करते हुए लिखा है, आई वुड रिक्वेस्ट द कमीशन टू काइंडली रीफ्रेन फ्रॉम अडॉप्टिंग सच यूनिलेटरल मेजर्स इन द फ्यूचर as they risk diluting the long-standing legacy, credibility and institutional integrity of the Election Commission of India। ये एक वार्निंग भी है और एक अपील भी। इसी बीच पॉलिटिकल ग्राउंड पर भी टेंशन एस्केलेट हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा में वॉकआउट प्रोटेस्ट किया। स्ट्रीट्स पर रैलीज हुई जहां ममता बनर्जी ने ओपनली कहा, It doesn't matter who you appoint as replacement officers, they will all work for Bengal। ये एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से पॉलिटिकल आउटकम चेंज नहीं होगा। मीनवाइल कमीशन ने दुष्यंत नरियला को न्यू चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया है, जो एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप के रूप में प्रेजेंट किया गया। अब अगर इस पूरे इशू को लीगल लेंस से देखा जाए तो कुछ की क्वेश्चंस इमर्ज होते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतनी वाइड डिस्क्रिप्शन है कि वो बिना स्टेट कंसल्टेशन के टॉप लेवल ऑफिसर्स को रिप्लेस कर सकता है? टेक्निकली आर्टिकल 324 का इंटरप्रिटेशन काफी ब्रॉड है और कोर्ट्स ने हिस्टोरिकली कमीशन को काफी ऑटोनॉमी दी है, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और फेडरल बैलेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या पास्ट प्रैक्टिस एक बाइंडिंग कन्वेंशन क्रिएट करती है? ममता बनर्जी का आर्ग्यूमेंट लार्जली इसी पर बेस्ड है कि अगर हिस्टोरिकली कंसल्टेशन होता रहा है तो उसे एब्रप्टली अबैंडन करना आर्बिट्ररी हो सकता है। ये आर्ग्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रिंसिपल्स लाइक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन से भी लिंक हो सकता है। तीसरा और सबसे सेंसिटिव क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी। जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ओपनली एक्यूज करती है कमीशन रूलिंग पार्टी के फेवर में काम कर रहा है, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल रिटोरिक नहीं रहता, बल्कि पब्लिक ट्रस्ट का इशू बन जाता है और डेमोक्रेसी में ट्रस्ट ही सबसे बड़ा कैपिटल होता है। इस कंट्रोवर्सी का इम्पैक्ट सिर्फ वेस्ट बंगाल तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि फ्यूचर इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच पावर डायनेमिक्स कैसे ऑपरेट करेगा। अगर कोर्ट्स तक ये मैटर जाता है तो हो सकता है कि आर्टिकल 324 के स्कोप पर एक और डिटेल जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मिले। एंड में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक क्लासिक क्लैश है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी, लीगल अथॉरिटी वर्सेस पॉलिटिकल परसेप्शन और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल वर्सेस फेडरल बैलेंस का। ममता बनर्जी का लेटर सिर्फ एक कंप्लेंट नहीं है, बल्कि एक लार्जर डिबेट का ट्रिगर भी है कि इंडिया जैसे फेडरल डेमोक्रेसी में इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाली अथॉरिटी को अपनी पावर्स का यूज कैसे करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? डू कमेंट एंड कीप फॉलोइंग अस।